अस्सलाम वालेकुम। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के केसेस में जो कि बच्चों की कस्टडी से मुतल्लिक होते हैं या बच्चों की गार्डियनशिप के मुतल्लिक होते हैं, उनमें आमतौर पर यह देखा गया है कि एक खातून अदालत में आती है अपने एक या दो या तीन जितने भी माइनर बच्चे हैं उनको लेकर के अदालत में उसकी तरफ से एक सेक्शन 25 और 12 की दरख्वास्त फ़ाइल की जाती है। उस दरख्वास्त पर जो अदालत के स्टेनो साहब होते हैं वो उस खातून का बच्चों के साथ उनकी एक तस्वीर लेते हैं और फिर ये तस्वीर जो है वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं एक पेज पे और फिर उस पेज पर अदालत की तरफ से एक इंटरम कस्टडी का ऑर्डर लिखा जाता है कि चूँकि अदालत जो खातून है जो साइला है वो बच्चों को लेकर के अदालत में आई है, लिहाजा बच्चों की कस्टडी फ़िलहाल जो है वो उसको जो भी जिसके ख़िलाफ़ केस किया होता है उसको ये डायरेक्शन दी जाती है इंटरम डायरेक्शन कि बच्चों की कस्टडी जो है वो उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, वो फ़िलहाल जो है वो माँ के पास रहेगी। तो इस तरह का एक इंटरम ऑर्डर पास हो जाता है, ये जो सेक्शन 12 है उसके तहत। और इसी तरह एक सेक्शन 25 की एप्लीकेशन साथ लगाई जाती है जो आम तौर पे जिसका कॉन्सेप्ट है कि ये शायद परमानेंट कस्टडी की एप्लीकेशन है कि इस एप्लीकेशन की बुनियाद पर समझा ये जाता है कि इस तरह से जो परमानेंट कस्टडी है बच्चों की वो मिल जाएगी साइला को यानी खातून या बाज़ औक़ात जो वालिद साहब होते हैं उसकी तरफ से भी ये एप्लीकेशन दे दी जाती है सेक्शन 25 की कि जनाब ये परमानेंट कस्टडी की एप्लीकेशन है, जब ये डिसाइड होगी तो फिर बच्चे जो हैं वो परमानेंटली वालिद साहब को दे दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 25 के तहत परमानेंट कस्टडी क्लेम नहीं की जा सकती। ये प्रोविज़न जो सेक्शन 25 है वो परमानेंट कस्टडी से मुतल्लिक नहीं है। ये तो इस बात से मुतल्लक है कि अगर कोई वार्ड यानी कोई माइनर किसी गार्डियन की कस्टडी से चला जाए या उसको गार्डियन की कस्टडी से रिमूव कर दिया जाए तो फिर कोर्ट में वो गार्डियन एप्लीकेशन देगा और वो जो बच्चा नाबालिग माइनर वार्ड जिसे कहते हैं उससे मुतल्लिक अदालत जो है वो ऑर्डर कर जारी करेगी कि इसको दोबारा से उस गार्डियन की कस्टडी में दिया जाए जिसकी कस्टडी से ये चला गया था या इसको रिमूव किया गया था, ज़बरदस्ती इसको छीना गया था, ले जाया गया था, इसको उस गार्डियन को वापस किया जाए। और उसके लिए अगर वो जो वार्ड है जो नाबालिग है अगर उसको बरामद करवाना हो तो अदालत अंडर सेक्शन 100 CRPC मैजिस्टेरियल पावर यूज़ करते हुए सेक्शन 100 का वारंट भी निकालती है। तो सेक्शन 25 जो है गार्डियन वार्ड्स एक्ट वो तो ये है, ये तो परमानेंट कस्टडी से के मुतल्लक है ही नहीं। और आम तौर पर जो एप्लीकेशंस फाइल होती हैं वो सेक्शन 25 और 12 की फाइल हो रही हैं, यानी कि इंटरम कस्टडी की और परमानेंट कस्टडी की। परमानेंट कस्टडी के लिए कोई इंडिपेंडेंट सेक्शन नहीं है गार्डियन वार्ड्स एक्ट में। परमानेंट कस्टडी के लिए जो लीगल पैथवे है वो ये है कि कोई शख्स चाहे वो मर्द है या औरत है, बाप है या वालदा है, वो सेक्शन 7 गार्डियन वार्ड्स एक्ट के तहत गार्डियन अपॉइंट होने की दरख्वास्त दे। उसमें वो तमाम मामलात वो तमाम फैक्ट्स लिखेंगे कि मैं क्यों गार्डियन मुकर्रर होना चाहता हूँ और मैं क्यों बेटर हूँ उस शख्स से जिसकी कस्टडी में इस वक्त बच्चे हैं। वो खातून हो सकती है, आम तौर पर खातून होती है, माँ होती है जिसकी कस्टडी में बच्चे होते हैं। तो बाप जो है वो 25 सेक्शन की एप्लीकेशन देता है कि परमानेंट मुझे कस्टडी दी जाए। परमानेंट कस्टडी के लिए सेक्शन 7 है। आप अपने आप को पहले गार्डियन तो अपॉइंट करवाएं बच्चों का, और जब आप बच्चों का गार्डियन अपॉइंट करवाते हैं देन सेक्शन 24 के तहत आपको बच्चों की कस्टडी मिलती है, परमानेंट कस्टडी। तो आज मैंने इस टॉपिक पे बात करना थी कि ये जो गार्डियन वार्ड्स एक्ट के सेक्शन 25 और सेक्शन 12 को बुनियाद बना करके परमानेंट कस्टडी और इंटरम कस्टडी
मांगी जाती है अदालत से, ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज मिस्टेकन, इज मिसअंडरस्टूड, बल्कि होना यह चाहिए कि सेक्शन 7 के तहत हम एप्लीकेशन फाइल करें फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन। फिर कोर्ट में सेक्शन जो 17 है उसके तहत हम कोर्ट में प्रूव करें कि आई एम द बेटर पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज गार्डियन ऑफ द माइनर्स। कोर्ट में साबित करें। फिर कोर्ट हमें अगर गार्डियन अपॉइंट करे तो फिर सेक्शन 24 के तहत हमें बच्चों की परमानेंट कस्टडी मिलती है। तो मैंने ये जो गलत किस्म की एप्लीकेशंस फाइल हो रही हैं अदालतों में, इनको बहरहाल थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर सेक्शन 25 की एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है और उससे पूरा केस ही खारिज हो जाता है। लिहाजा जब बच्चों की परमानेंट कस्टडी मांगनी है तो उसके लिए पहले हमें गार्डियन अपॉइंट करने की एप्लीकेशन देनी होगी। सो हमारी एप्लीकेशन होनी चाहिए अंडर सेक्शन 7 रेड विद सेक्शन 24 ऑफ गार्डियन एंड वार्स एक्ट फॉर द परमानेंट कस्टडी ऑफ द माइनर्स। मेरा नाम है आगा जफर एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।